प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है कुंदन लाल सहगल। तो आज हम इस वीडियो में इसके जो भी सवालात हैं वो करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी पहली फिल्म का क्या नाम था और वो किस ज़बान में थी? तो इसका जवाब है, शरत चंद्र चटर्जी के नावल पर मबनी पहली फिल्म दुनिया पावना बनी थी और ये बंगाली ज़ुबान में थी। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म किस ज़ुबान में बनाई? तो इसका जवाब है, बीएन सरकार ने अपनी दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़ुबान में बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, के एल सहगल ने अपनी किस खूबी की वजह से सरकार साहब और बोराल को मुतासिर किया? तो इसका जवाब है, के एल सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना सुनाकर सरकार साहब और बोराल साहब को मुतासिर किया। ये जो हमने अभी जवाब पढ़ा, इसमें आप थोड़ी सी और एडिशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, के एल सहगल ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना सुनाकर, और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं खूबसूरत अदाकारी की वजह से, खूबसूरत अदाकारी की वजह से सरकार साहब और बोराल साहब को मुतासिर किया। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माथे की शक्नी गहरी होने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब देखते हैं। माथे की शक्नी गहरी होने से मुराद किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना है। यानी कि जब हम किसी भी काम को या किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो माथे की शक्नीन है वो गहरी हो रही है। तो इसके बाद अगला सवाल है, के एल सहगल को देखकर आतरती साहब ने क्या किया? तो इसका जवाब है, के एल सहगल साहब को देखकर आतरती साहब ने कहा कि लंबे सूखे बदन के साथ खाक एक्टिंग करेंगे, देखने से ही लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए हों, ना सूरत ना सेहत। तो जब ये जो बातें उन्होंने कही थी तो सहगल साहब को बहुत बुरा लगा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, आथरती की बातों का सहगल पर क्या असर हुआ? अभी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने क्या कहा था। तो ये जो बातें उन्होंने कही, इनका सहगल पर क्या असर हुआ? तो इसका जवाब है, सहगल साहब पर आतरती की बातों का बहुत ही बुरा असर हुआ। वो अपनी खुद एतमादी खो बैठे और मायूस हो गए। खुद एतमादी यानी कि अपने ऊपर जो उनका भरोसा था वो उठ गया और वो परेशान हो गए। अगला सवाल देखते हैं। मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है, ये बात सहगल साहब ने कब महसूस की? इसका जवाब देखते हैं। जब आतरती साहब ने सहगल को अपनी फिल्म का हीरो बनाने से इनकार कर दिया तो सहगल नाउम्मीद हो गए। तब उन्होंने ये बात, मौसीकी तो एक मुसलसल सफ़र है बेटे, महसूस की। अगला सवाल है, सहगल में खुद एतमादी कैसे लौटी? यानी कि उनका जो अपने ऊपर भरोसा था वो कैसे वापस आया? तो इसका जवाब है, जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ की गूंज से सहगल साहब में फिर से खुद एतमादी लौट आई। अगला सवाल, आतरती साहब सहगल से क्यों मुतमईन हो गए? इसका जवाब है, कुछ वक्त पहले तो आतरती साहब नाराज़ होकर स्टूडियो से बाहर चले गए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे के पीछे से छुपकर सहगल की अदाकारी देखी तो वो उनकी अदाकारी से मुतमईन हो गए। अगला सवाल है, सहगल के रोने की क्या वजह थी? तो इसका जवाब है, जब बार बार रीटेक लेने पर भी सहगल की गलतियों में सुधार ना हो रहा था तो आतरती साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा शूटिंग कैंसिल कर दूंगा। फिर वो बाहर चले गए। ये सब देखकर सहगल साहब रोने लगे। अगला सवाल है, आतरती साहब किन खूबियों के मालिक थे? तो इसका जवाब है, आतरती साहब एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी थे। वो इंसान की नफ्सियाती कैफियत को जल्द ही पहचान लेते थे। वो किसी भी मसले पर खामोशी के साथ
गौर करके अपना फैसला जल्द ही सुना सकते थे। वो ज़र्रे को आफताब और लोहे को सोना बनाने के हुनर से बखूबी वाकिफ़ थे। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि माहिर नफ्सियात होता है जो नफ्सियात का माहिर होता है, यानी कि लोगों के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उस बात को ये अच्छे से जानते थे और ये लोगों के चेहरे को देखकर ही बता सकते थे। अगला सवाल है के.आर. सहगल को किस वजह से शोहरत हासिल हुई। तो इसका जवाब है के.आर. सहगल को उनकी सुरीली आवाज़ और दिलकश अदाकारी की वजह से शोहरत हासिल हुई। तो आगे हैं इसके अल्फाज और जुमले, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है दकियानूसी। तो इसका जुमला हो सकता है दकियानूसी ख्यालात से परहेज़ करें या दकियानूसी ख्यालात से हमें परहेज़ करना चाहिए। इंतखाब, हमें हर चीज़ का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। हम यानी कि हमें किसी भी चीज़ का जब चुनाव करना है तो उसको सोच समझ कर करना चाहिए। मुकालमा, चंद फिल्मों में मुकालमा नगारी बहुत अच्छी होती है। पार्स, पार्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक ख्याली पत्र होता है। आतरती साहब में पार्स की खूबी मौजूद थी। तवाज़ुन, चंद लोग ज़हनी तवाज़ुन बहुत जल्द खो बैठते हैं। हौसला अफजाई, हमें दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तनाव, ज़रा सी गलती माहौल में तनाव पैदा कर सकती है। इसके बाद हैं कुछ अल्फाज हैं और उनके मुतज़ाद हैं। मुतज़ाद मैंने आपको पहले ही बताया था, अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द। तो सबसे पहले लिखा है तवाज़ुन, इसका हुआ गैर तवाज़ुन। एहसास कमतरी यानी खुद को कम समझना, तो इसका मुतज़ाद होगा एहसास बरतरी। मुनासिब होता है गैर मुनासिब और सुकून का होता है बेकरारी। मुतमईन का होगा गैर मुतमईन और एतमाद का होगा बेएतमाद। तो ये थे इसके अपोजिट वर्ड्स जिनको हम उर्दू में कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज। इसके बाद ये इसके कुछ सही गलत हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। यहाँ सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है हमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं के.आर. सहगल की पहली फिल्म का नाम माँ के आंसू था, तो ये होगा गलत। हीरो के रोल के लिए मुनासिब किरदार मौजूद था, तो ये भी है गलत। के.आर. सहगल बहुत अच्छा गाते थे, ये है सही। के.आर. सहगल एक तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे, ये है गलत। सलमान पीर की बात से सहगल को सचमुच बहुत दुख हुआ, तो ये भी है गलत। तो ये था। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद अगला सवाल है अमली काम। अमली काम होता है बच्चे होमवर्क, तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। के.आर. सहगल की 5 फिल्मों के नाम अपने उस्ताद की मदद से लिखिए, यानी कि अपने टीचर की मदद से आपने जो सहगल साहब थे उनकी 5 फिल्मों के नाम लिखने हैं। आप चाहें तो नेट की मदद भी ले सकते हैं और वहाँ से सर्च करके लिख सकते हैं। अगला है के.आर. सहगल ने जो मशहूर गज़लें और भजन गाए हैं उनकी एक फ़हरिस्त बनाइए, यानी कि जो सहगल साहब की मशहूर गज़लें हैं और जिन्होंने भजन गाए हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। पढ़िए और समझिए। लड़का गाना गाता है, लड़की खाना खाती है। किसी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। मसलन लड़की, मसलन लड़का लड़की। तो ये आपको पता है जो मेल और जो फीमेल होते हैं, जैसे लड़का और लड़की, इन्हीं को हम कहते हैं मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है जन्स की 2 किस्में होती हैं, जन्स हकीकी और जन्स गैर हकीकी। अब्बा खाना खा रहे थे, अम्मा कपड़े सी रही थीं, घोड़ा दौड़ रहा था। ऊपर के जुमलों में अब्बा, अम्मा और घोड़ा ये इस्म जानदार है। जानदार यानी लिविंग है। जानदार इस्म के मुज़क्कर मुअन्नस होने को जन्स हकीकी कहते हैं, यानी कि ऐसे मुज़क्कर और मुअन्नस जो क्या हों, जानदार हों। जैसे हम लोग हैं और जानवर हैं, ये भी जानदार हैं। तो इस तरह के जो मुज़क्कर और मुअन्नस होंगे उनको हम कहेंगे
जिनसे हकीकी। आगे देखते हैं। दिन निकल आया है, रात हो गई है, वो दाल खा रहा है। ऊपर के जुमलों में दिन रात और दाल गैर हकीकी हैं, यानी कि ये जानदार नहीं है। बेजान इस्मा के मुज़क्कर मोनस होने को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं, यानी कि ऐसे मुज़क्कर और मोनस जो जानदार नहीं होंगे उनको हम कहेंगे जिनसे गैर हकीकी। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम गौर करने की बात। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर गाने वाले आए, लेकिन सहगल का नाम यादगार साबित हुआ। वो एक तरह की अफसानवी शख्सियत या लीजेंड बन गए थे। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की, लेकिन उनकी मकबूलियत यानी उनकी शोहरत का बुनियादी सबब उनकी गायकी है। उन्होंने गज़ल, गीत, भजन सभी कुछ गाया है। हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी की तारीख में सहगल एक मुस्तकिल अनवान की हैसियत रखते हैं और उन्हें आज भी बहुत से लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ याद करते हैं। इस सबक में ये बताया गया है कि सहगल ने हिंदी फिल्म की दुनिया में किस तरह कदम रखा और अपनी खुद एतमादी के बलबूते पर किस तरह बहुत जल्द अपनी जगह महफूज कर ली। ये सब हिंदुस्तानी मास मीडिया की मारूफ यानी मशहूर शख्सियत जनाब शरद दत्त की लिखी हुई सहगल की स्वाना उमरी से लिया गया है, यानी कि इसको लिखने वाले थे शरद दत्त। तो इस कहानी में हमने पढ़ा कि सहगल साहब को कामयाब होने के लिए पहले किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें जो खुद इत्मादी का जज्बा जो कहीं ना कहीं गायब हो गया था फिर से लौटा और इसी खुद इत्मादी के बुनियाद पर उन्होंने कामयाबी बहुत जल्द हासिल कर ली। तो इस कहानी में आज हमने इसके जो सवाल थे वो पढ़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।